हेलो बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी और कमेंट्स अभी तक आ रहे हैं कि क्या सर जो रिजल्ट है वो इस साल सीजीपीए के अंदर आने वाला है या फिर परसेंटेज के अंदर आने वाला है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो सीजीपीए के अंदर आएगा या फिर परसेंटेज के अंदर आएगा। अगर इन केस सीजीपीए के अंदर आता है तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या लॉस हो सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट्स है, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहता है उसके रिलेटेड, उसके ऊपर बात करेंगे। और आपके रिजल्ट की क्या एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली, कब आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकल कर सामने है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ऑल ओवर आज की वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रिजल्ट इन सीजीपीए। क्या आपका रिजल्ट जो सीजीपीए के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा, अगर आएगा तो उसके क्या बेनिफिट और लॉस रहने वाले। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ कि जो सीबीएसई की तरफ से इस तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज के अंदर आने वाला है या फिर सीजीपीए के अंदर आने वाला है। उनकी तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नोटिस नहीं आया है, तो आप किसी भी अभी तक रूमर्स के अंदर ना फैले। अगर उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आता है वो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, आपको बताएगा कि आपका रिजल्ट सीजीपी के अंदर आएगा या फिर परसेंटेज के अंदर आएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस टाइम तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस जो है उनकी तरफ से जो है जारी नहीं किया गया है। तो इन केस अगर आपका रिजल्ट सीजीपी के अंदर आता है, तो मान लो अगर इन केस आपका रिजल्ट जो है सीजीपी के अंदर आता है तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो क्या लॉस हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, उसके ज्यादातर मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट ही रहता है, तो लॉस तो बहुत ज्यादा कम बच्चों को रहता है। तो जैसे कि आपको पता है, अगर परसेंटेज होती है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आपके कितने परसेंटेज बन रहे हैं। ऑल ओवर 73 बन रहे हैं, 86 बन रहे हैं, 91 बन रहे हैं। तो ऑल ओवर जितने पर्टिकुलर एक बच्चे की परसेंटेज होगी वो उतनी क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। लेकिन सीजीपी के अंदर ऐसे नहीं होता। मान लो अगर आपकी सीजीपी 7 बन रही है या फिर 8 बन रही है, तो 7 मतलब क्या होता है, आपकी जो ऑल ओवर परसेंटेज है वो कंसीडर होती है। यानी कि 61 से लेके अगर आपके 70% बन रहे हैं, तो 61 से लेके 70% जितने भी बच्चों के बन रहे हैं उन सबकी एक ही सीजीपीए रहेगी। यानी कि उनकी मान लो जैसे सीजीपीए रहेगी 7, ठीक है, या फिर उनकी सीजीपीए रहेगी 6। तो ऐसे क्या होगा, चाहे आपके 63% बन रहे हैं, चाहे आपके 64% बन रहे हैं, चाहे आपके 69% बन रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपकी जो सीजीपीए वो एक ही रहने वाली है, वो 7 या 6 एक ही सीजीपीए रहेगी। तो जो आपके आगे एडमिशन के टाइम किसी को नहीं पता चलता कि आपके जो ऑल ओवर परसेंटेज है वो कितनी बन रही है, 61 बन रही है, 62 बन रही है, 63 बन रही है या फिर 69 बन रही है, क्योंकि आपका जस्ट सीजीपीए देखा जाएगा कि आपकी सीजीपीए 7 है, 8 है या फिर 9 है। अब मान लो किसी बच्चे के 81% बन रहे हैं और किसी बच्चे के 89% बन रहे हैं, तो दोनों की सीजीपीए सेम रहेगी, ठीक है। दोनों की सीजीपीए अगर 8 रहेगी या फिर 9 रहेगी, तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे आपके 81% बने चाहे आपके 89% बने, आपकी सीजीपीए जो सेम रहने वाली। तो ऑलमोस्ट तो 89 वाले बच्चे को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन 81% वाले बच्चे को काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वो इसकी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो उससे पता नहीं चलेगा कि उस बच्चे के 81% है या फिर 83% है या फिर सीधा सीधा 89% जो है वो बने हैं। तो इस तरह से ये जो बेनिफिट है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को मिलता है। तो इसका लॉस की बात करें तो लॉस देखो बच्चों, उन्हीं बच्चों को होता है, जैसे मान लो किसी बच्चे के 89% बन रहे हैं, तो लोग उसको तो उसने मेहनत की, वो 89% तक पहुंचा है, लेकिन उसको उसी लाइन के अंदर अब 81% बच्चा भी जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ उसके मन में तो होगा यार कि मेरे कम से कम 8% ज्यादा थे, ठीक है, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, लेकिन 81% वाले बच्चे के मेरे 8% कम है। 8% बहुत होते हैं बच्चों, कम से कम 25-30 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। तो यानी कि 25-30 नंबर कम वाला बच्चा भी जो उसी की लाइन के अंदर जो है उसी सीजीपी के अंदर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट, थोड़ा सा लॉस जो है वो स्टूडेंट को रहता है। बाकी ऑल ओवर तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि चाहे आपके 81 बने 93 बने, सब एक ही सीजीपी के अंदर जो है कंसीडर किए जाएंगे। अब दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा क्या मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रिप्लेस होगा। तो देखो बच्चों, पहली बात तो आप फेल नहीं होने वाले, इस चीज़ की टेंशन मत लो, क्योंकि इस साल जो आपका रिजल्ट है बहुत बहुत अच्छे रहने वाला है। क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टेट बोर्ड का रिजल्ट ही 80%, 85%, 90% भी जो है वो क्रॉस कर चुका है। पंजाब के अंदर 95% क्रॉस कर चुका है। तो जो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट होता है वो कभी भी स्टेट बोर्ड से डाउन नहीं रहता है। तो खुद सोच सकते हो कि आपका रिजल्ट कितना हाईएस्ट इस साल रहने वाला है। और रही बात फेल होने की, ऐसा कुछ नहीं होता, फेल बिल्कुल नहीं होते। इन केस बाय द वे अगर आपको कुछ ऐसा ऊंच नीच होती भी है, तो क्या आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो? डेफिनेटली आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, आप किसी भी अपने लिटरेचर सब्जेक्ट को ऑप्शनल के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, लिटरेचर सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को आप जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी है। तो इस तरह से सब्जेक्ट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है आपके, अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, साइंस है, एसएसटी, तो ऐसे सब्जेक्ट को आप जो है रिप्लेस
कर सकते हो। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट मेजर अपडेट के बारे में, रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट आपका जो है कब तक डिक्लेयर हो सकता है, क्लास 10th वाले बच्चों का भी, क्लास 12th वाले बच्चों का भी। तो यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, कुछ सोशल मीडिया, कुछ अन्य गूगल के ऊपर हमारे पास जो आर्टिकल्स वो ये चपकर आ रहे हैं कि क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में आ सकता है और क्लास 12th का जो रिजल्ट है वो सेकंड वीक ऑफ मई के अंदर आएगा। लेकिन मैं अगर आपको अपनी राय बताऊं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि फर्स्ट वीक के अंदर क्लास 10th का रिजल्ट आए और सेकंड वीक के अंदर क्लास 12th का रिजल्ट आए। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि 5 मई को नीट का एग्जाम जो है वो होने वाला है। इन केस अगर आपका 10th क्लास का रिजल्ट जो वो फर्स्ट वीक ऑफ मई को आ जाता है तो बहुत सारे बच्चों के अंदर, यानी कि इन्होंने जो एक्सपेक्टेड डेट लिखी है, अगर उस दिन को आ जाता है तो जो क्लास 12th के बच्चे हैं या फिर जो बच्चे नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनका जो माइंड है इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा कि अगर क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है तो हमारा भी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो सीबीएसई बोर्ड इस तरह से कभी भी नहीं चाहेगा कि हम उनके जो बच्चों का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो। इसलिए दोनों क्लासेस का जो रिजल्ट है वो आफ्टर नीट के बाद ही आएगा और मे बी एक्सपेक्टेड चांसेस है कि 7 मई के बाद या 10 मई के बाद, इन दोनों डेट्स के बाद आपका जो रिजल्ट है कभी भी आ सकता है। यानी कि मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बोलूँ कि 15 मई तक मैक्सिमम चांसेस है कि आपके दोनों क्लासेस का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसके अलावा भी कोई और मेजर अपडेट निकल कर सामने आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। एक और मेरा आपसे क्वेश्चन पूछना था कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपका लिए लाइव सेशन रखूं जिसमें मैं आपके लाइव डाउट्स ले सकूं अपने एडमिशन को लेकर, कोई काउंसलिंग को लेकर, कोई नीट को लेकर, कोई आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, कोई स्ट्रीम को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जल्दी आपका भाई आपके लिए एक लाइव सेशन जो है वो रखेगा जिसमें आप अपने ओपनली अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो लाइव टू लाइव। आपका भाई ऑलमोस्ट ट्राई करेगा हर किसी को आंसर देने की, इसलिए हम ये लाइव सेशन आपके लिए रख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लाइव सेशन आपके लिए रखें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके भी जरूर बताना कि लाइव सेशन रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, फटाफट कर देना।